हमारी सरकारी बस, हमारा सरकारी स्कूल, हमारी सरकारी वर्दी जी। अरे सारा ही देखो, सिस्टम सोया पड़ा है क्या? बिल्कुल। अभी जैसे अभी आपने बताया हमारी सरकारी बस, हाँ सरकारी वर्दी, जी जी ठीक है, जी लेकिन तब पक्ष और विपक्ष और मतलब समाज के जो लोग हैं जी जो विरोध कर रहे हैं, तब क्यों चुप होते हैं जब सरकारी स्कूल की वर्दी स्कूल के अंदर स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल में ही उस स्कूल की बच्चियों का रेप किया जाता है, बिल्कुल। प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, बेड टच किया जाता है, तब चुप्पी क्यों साधी जाती है? नहीं वही तो बात मैं ये तो मतलब एक वीडियो के तौर पे दर्शाया गया, हालांकि उन्होंने वर्दी पहनी थी। जब वास्तव में ये होता है तो तब क्यों चुप्पी साधी जाती है? लेकिन एक समय में एक गाना आया था, सोया मतलब 90 छोरी जी सी जिसका टक्का फिट है, जी जी जो कि सीधा सीधा लड़कियों के ऊपर ही बिल्कुल टारगेट था। बिल्कुल। और आओ मिलन चुबारे में, ठीक है, और न जाने किस किस तरह की आप महिला हैं मेरे सामने, तो इसलिए मैं वो हाँ, शब्द हाँ, यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस तरह के गाने हैं और जो कि डीजे पे भी बजते हैं, ट्रैक्टर ट्रैलियों में भी बजते हैं और मोबाइलों में बजते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है, तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जब हमारी बहन बेटियों को जी पटोला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और भी मतलब तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ी गलती तो तब चुप्पी क्यों साधी जाती है? क्या हमने आपको लगता है कि मतलब गन कल्चर के बाद सरकार को गन कल्चर पे भी बैन लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो गन कल्चर से तो कुछ लोग मरते होंगे, इस गन कल्चर से तो सारा समाज ही खत्म हो गया। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना बेटे सुरक्षित हैं। करमबीर फौजी ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया था और वो ऑडियो भी सुनाई थी। जी जी जी। और बीच में 2 जगह पे मतलब खाली था वो, जहां पे रैप ऐड किया गया। जी जी जी। लेकिन उस गाने की शूटिंग तो तभी हुई ना जब उसमें बादशाह ने अपना रैप जो है ऐड कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन वो शूटिंग गाने की जब हुई वो तब फौजी करमबीर के घर पे भी आया था बादशाह। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वो गाना सुना भी था। तो क्या रिलीज होने से पहले करमबीर फौजी उसको रोक नहीं सकते थे कि भी आपने ये गलत बोल रखा, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारे ने। हाल फिलहाल की जो भाई आप तस्वीरें देख रहे हो, सपा खेड़ी की आप तस्वीरें देख रहे हो, और आपके जो मोबाइल स्क्रीन पे एक चर्चित चेहरा, एक वायरल चेहरा जो आपको नजर आ रहा है, जो कि समय समय पे अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हर समय रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज के दिनों में एक विवादित जो सॉन्ग बादशाह का बना हुआ है, तो उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो बीच में और भी कई तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में शुरू से लेके आखिरी तक। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम जी, जैसा कि वैसे तो आप समय समय पे अपनी प्रतिक्रियाएं देती रहती हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, किसी भी तरह की कोई भी घटना हो, जी जी सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसके ऊपर मतलब जी जी अपनी पकड़ बनाई भी रहती हो और जवाब भी देती रहती हो। जी। तो अभी एक टटीरी गाना जो है वायरल हुआ है, जी जी आया है, जो कि वैसे मैं बादशाह का तो नहीं कहूंगा, ये जो गाना है हरियाणा का गाना है, हरियाणवी कल्चर को लेके चलने वाला गाना है, क्योंकि पहले जो किसी जमाने में जो छठी थी, कुआ पूजन थे, उसके ऊपर ये गाना गाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आज वो एक इंटरनेशनल जो है सॉन्ग बन गया और विवादित बन गया, ऐसा क्यों? नहीं, जो उसके गायक हैं जिन्होंने, आपने पता होगा कि हमारे कैथल की एक बेटी भी है जी, और एक फौजी साहब है, शायद उनका नाम करमबीर है। जी जी जी, और उन्हीं की लड़की है, उन्हीं की लड़की है। उन्होंने कहा कि उनका स्पष्टीकरण सुना था मैंने, भाई हमने तो एक स्पेशल जो हरियाणा का कल्चर है वो गाना गाया ने और उसको रिकॉर्ड करके भेजा था। उसके बाद उसके बीच में बादशाह ने अपने बोल डाल दिए। चलो बोल डाल दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं, पर वो भी हरियाणा से ही है। पर उसने जो बोल डाले उनको मतलब हम हरियाणा में थोड़े से गलत तरीके से देखते हैं और आम भाषा में वो चीजें हरियाणा के लोग उसको समझते भी है, भाई उन शब्दों का अर्थ क्या है। हमें तो लगता है कि जो बादशाह ये जीरो हो गया था, इसने कोई पुछदा नहीं, इस करके यो मतलब लाइमलाइट मान का था, इसने जानबूझ के ये बकवास इसके अंदर डाली, जो एक लाइन डाली गई और उसका मतलब सभी ने मतलब ये कह सकते हैं कि भी सभी ने इस पे वो करा कि प्रतिरोध करा कि भी ये गलत है, वाकई में गलत था।
और मैं तो ये कहूंगी कि जो ये बादशाह है, जो ये सुखी पब्लिक सिटी या अपने व्यूज के चक्कर में या पैसे के चक्कर में जो आम पब्लिक की भावनाएं आहत हुई है, मैं चाहूंगी कि बेटियां छोटी हैं उनमें भी पोक्सो एक्ट बादशाह के ऊपर लगाना चाहिए, मतलब ताकि इस गाने के माध्यम से। और बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल मैं जींद के जो हमारे एसपी साहब हैं वो बड़े अच्छे हैं, और मैं चाहूंगी कि पोक्सो एक्ट लगा के और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि फिर कोई गंद ना फैला सके। वैसे पहले भी बहुत गायक हैं जिन्होंने गंद फैलाने का काम किया। ये गंद कल्चर से ज्यादा आपसे एक चीज मैं समझ आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा, क्या इस गाने से महिलाओं की आस्था पे ठेस पहुंची? बिल्कुल ठेस पहुंची है। इन्होंने तो सरिया मतलब ये कहते हैं, हमने तो सुना था कि बीजेपी बलात्कारियों की सरकार है, या रोटी और बेटी को बीजेपी से बचाइए। इन लोगों के तो गायक भी ऐसे ही हैं, जो गायक इतना बड़ा मतलब इस तरीके से गाना गा रहे हैं, और उसके बाद बहुत सी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने उसके ऊपर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे देखो, दो अर्थी गाने बहुत है हमारे हरियाणा में, पर इसने तो बिल्कुल सीधा ही कह दिया। उसके बाद भी किसी पार्टी ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। ये मेरे लिए एक सोचने का विषय है। देखो सिक्किम जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि दो अर्थी गाने हैं जी, ठीक है, और ये जो गाना है ये विवादित गाना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये मतलब महिलाओं की आस्था पे ठेस पहुंची। हालांकि मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर महिलाओं की आस्था पे ठेस पहुंची तो मैं भी हरियाणा से ही हूँ, और बहन बेटी मेरे घर पे भी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक समय में एक गाना आया था, सोया मतलब 90 छोरी जी सी, जिसका टक्का फिट है, जी, जो कि सीधा सीधा लड़कियों के ऊपर ही टारगेट था, और आओ मिलन चुबारे में, ठीक है, और न जाने किस किस तरह की आप महिला हैं मेरे सामने, तो इसलिए मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस तरह के गाने हैं, और जो कि डीजे पे भी बजते हैं, ट्रैक्टर ट्रैलियों में भी बजते हैं, और मोबाइलों में बजते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है, तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारा तो सभी के लिए स्पष्टीकरण है इसमें जी, कि सभी के ऊपर ये जितने भी दो अर्थीय गाने हैं इनको बैन कर देना चाहिए, खासकर हरियाणा में, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग है। हम एग्रीकल्चर से आते हैं, और यहाँ बहन बेटियों के लिए एक संस्कृति है, एक संस्कार है, हमारी एक मर्यादा है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे खेड़ा खाप खेत की लाइन को कोई क्रॉस करे, और ना हम उस लाइन को क्रॉस करने देंगे। और हम चाहेंगे कि इनको सभी को बैन करके और यूट्यूब से हटा दिया जाए, और जो हमारा सोशल मीडिया उससे भी हटा दिया जाए। ये नहीं है कि बादशाह से है, जो पिछले उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए, और इसके ऊपर खासकर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसने तो बिल्कुल गंद ही फैला दिया। मतलब एक बीजेपी का जो वो एमएलए या एमपी था शायद, मेरे को ध्यान नहीं, वो हाईवे की एक फोटो वायरल हुई थी, इसने तो वो चीज मतलब उसने कर दी, इसने दिखा दी जी। मैं नहीं चाहती कि इस तरह मोहन गडोली, हाँ मोहन बड़ोली है शायद, तो मैं चाहूंगी कि इन लोगों से बचने के लिए हमें एक ही इलाज है इन लोगों का, कि इस तरह की जब भी ये गंद कल्चर हमारे हरियाणा के अंदर या हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर से आता है उसको बैन कर देना चाहिए, ताकि लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की गंदी लाइनें गाने के अंदर ना डाली जाए और बाद में वो हटाई ना जाए। जब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जब हमारी बहन बेटियों को जी पटोला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और भी मतलब तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ी गलती तो तब चुप्पी क्यों साधी जाती है? मैं तो ये कहूंगी कि जो जैसे कि पिछले दिनों गाना आया था अजय हुड्डा का, हमारी गाड़ में एक पटोला, तो वो विवादित नहीं था? बिल्कुल गलत था। क्या उसके घर पे बहन बेटी नहीं है? नहीं, पता है क्या, सबसे पहले तो जो ये गायक है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हरियाणा की मिट्टी से उठ के ऐसे गंदे गाने बना क्यों रहे हैं। यदि बना भी रहे हैं तो सरकार फिर कर क्या रही है, और यदि सरकार भी कुछ कर रही है तो हमें एक काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक चीज तो हमने देख ली कि जो सही चीजें हैं, जो सही चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को लोग प्रमोट नहीं करते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इतना गंद है, वो पूरे हरियाणा से मान के चलो आप 100 महिला होंगी, उन्होंने ऐसा गंद मचा रखा है कि हम फोन खोलने के भी मतलब अकेले देख सकते हैं, किसी के साथ बैठ के फोन नहीं देख सकते, ऐसे बुरे हाल है। तो मैं उन बहनों को भी कहना चाहूंगी, पैसा सब कुछ नहीं है भाई, हम किस संस्कृति से आते हैं, किस संस्कारों से आते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें कमा के खाना पड़ेगा। सोशल मीडिया से पैसे के चक्कर में अपने आप को इतना गंद मत फैलाओ कि आपका गंद हमारी बहन बेटी, छोटी छोटी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। आपने देखा होगा हॉलीवुड, जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वो नंगन रहती है, लगभग छोटे छोटे कपड़े डालती है। क्या होता है कि उससे लगातार माइंड में जो बच्चे, आपने पता है कि रोजगार है नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पे है, जो 2 GB है,
वो फ्री फंड में ऐसे ही चीजों में निकलेगा। जी, निकलेगा तो उसका दिमाग फिर वही काम करेगा। फिर उसको ये नहीं लगता ये 18 साल की है, 20 साल की है, 50 साल की है, ये बच्ची 10 साल की है, जिसका लगातार आप देख रहे हो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। बहुत से छोटी छोटी बेटियों के साथ जो दिक्कतें हो रही है, ये सबसे ज्यादा यदि दिक्कत है तो ये गंद कल्चर की वजह से। जी देखो सिक्किम जी, अभी जैसे कि टेरी गाना है जी विवादित है, उसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो जिस चैनल पे बादशाह ने ऑफिशियली उसको रिलीज किया था वहां से हटा दिया, बैन कर दिया है। जी। लेकिन अगर वो गाना इतना ही गलत है, इतना ही मतलब इस मानवता को या फिर महिला जाति को शर्मसार करता है, जी तो सबसे ज्यादा महिला ही उस गाने पर रील बना के डाल रही है वो, और खासकर वही लड़कियां रील बना रही हैं जिसके मतलब भाई बंधु पिताजी या फिर चाचे ताऊ मतलब उस गाने का विरोध कर रहे हैं। ये एक चीज है। और दूसरी चीज जो बादशाह के जो ऑफिशियल पेज से तो हटा दिया, लेकिन और लोगों ने भी तो उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखा, गाना तो वही बज रहा है फिर भी। बिल्कुल देखो गंद तो हर जगह से ही साफ कर देना चाहिए। अब हमें एक पोस्ट डालते हैं, हमारी तो फेसबुक उड़ा दे। बस सिर्फ देखो फर्क सिर्फ इतना है, जो प्रॉफिट उस गाने से बादशाह को होना था वो बंद हो गया। अब दूसरे जो मतलब कॉपी करके लगा रहे उनको हो जाएगा, लेकिन गाना तो वही बज रहा है ना। नहीं, बात तो यही है ना कि जब छोटी छोटी गलतियां होनी शुरू हुई थी तभी यदि बैन करते, खाप चौधरी इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेते और हमारी सरकार भी इसके ऊपर एक्शन लेती तो शायद ये समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होता। पर हमारी सरकार भी गंद को प्रमोट कर रही है क्योंकि सरकार में ही गंदगी है। जब हम संसद और विधानसभा में ऐसे लोगों को भेजेंगे जिसके घर रोटी नहीं है, बेटी नहीं है, तो वहां से हम उम्मीद नहीं कर सकते। पर जो हमारे समाज के पहरेदार हैं या जो पहरवी है, खाप चौधरी हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको इसके ऊपर पहले संज्ञान लेना चाहिए था। बहुत ज्यादा मतलब कैंसर फैल गया, लास्ट स्टेज के ऊपर संज्ञान लिया गया, जिसका हमें भी मैं ये मानती हूँ कि हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसका लगातार आप देख रहे हो समाज के अंदर क्या है। क्या आपको लगता है कि मतलब गन कल्चर के बाद सरकार को गंद कल्चर पे भी बैन लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो गन कल्चर से तो कुछ लोग मरते होंगे, इस गंद कल्चर से तो सारा समाज ही खत्म हो गया। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना बेटे सुरक्षित हैं, हमारी जेलें जो बलात्कारियों से भरी पड़ी है और पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं। मतलब सबसे ज्यादा यदि कहीं से समस्या है तो इस सोशल मीडिया से है। यहाँ पर गंद बहुत ज्यादा है, इस गंद को साफ करने की जरूरत है, नहीं तो कैंसर लास्ट स्टेज पे चला गया है और आने वाले टाइम में इसके और भयानक परिणाम हमें देखने पड़ेंगे। जी अच्छा, एक चीज और मैं इसी गाने को लेकर के कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि करमवीर फौजी ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया था और वो ऑडियो भी सुनाई थी। जी। और बीच में 2 जगह पे मतलब खाली था वो, जहां पे रैप ऐड किया गया। जी। लेकिन उस गाने की शूटिंग तो तभी हुई ना जब उसमें बादशाह ने अपना रैप जो है ऐड कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शूटिंग गाने की जब हुई वो तब फौजी करमवीर के घर पे भी आया था बादशाह। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वो गाना सुना भी था। तो क्या रिलीज होने से पहले करमवीर फौजी उसको रोक नहीं सकते थे कि भी आपने ये गलत बोल रखा है, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा? नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व में ही जो पूंजीवाद है ना पूरी तरह सिस्टम के ऊपर काबिज हो चुका है। मैं कई बार कहती हूँ कि ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और पाखंडवाद ये हमारे देश को खत्म करने की तरफ है। और जो ये पूंजीवाद है, पूंजीवाद इतना हैवी हो चुका है दिमाग पे कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ना कोई बहन बेटी देख रहे हैं, ना कोई घर परिवार देख रहे हैं, ना संस्कार देख रहे हैं, ना संस्कृति देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, बस पैसा हो किसी भी तरीके से हो। तब हो सकता है कि उनके दिमाग में ये होगा भी जब इतने हजारों गाने चल रहे हैं तो तेरा भी चल जाएगा। पर इसमें क्या हुआ कि किसी की वही बात है कि गहरी निगरानी उस चीज के ऊपर पड़ गई। और वो हरियाणा के अंदर ही मतलब हरियाणा के ये लोग थे, शायद हो सकता है कि ये करमवीर फौजी या इसकी बेटी ना होती, शायद इसकी तरफ कोई ध्यान भी ना देता और ये गाना चल भी जाता, कोई पूछता भी ना इस बात को, क्योंकि वहां तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है ना। यहाँ मतलब यही बात है कि एक कुआ के मेंढक वाली बात है। और करमवीर फौजी को टारगेट किया गया क्योंकि वो नजदीक का था। और हमारी आदत है कि हम अपने जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट कम करते हैं और बुरे लोगों को प्रमोट जल्दी करते हैं। और जबकि करमवीर फौजी ने पहले बहुत अच्छा काम किया, पर इस एक लाइन की वजह से सारी चीजें पिछली करी कराई लिपापोती होगी। और उसमें उसकी खुद की भी बेटी है। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां, जब उसकी बेटी उसके ऊपर काम कर रही है तो उस चीज को तो बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, हमारी सरकारी बस, हमारा सरकारी स्कूल, हमारी सरकारी वर्दी, अरे सारा ही सिस्टम सोया पड़ा है क्या? बिल्कुल। अभी जैसे अभी आपने बताया हमारी सरकारी बस, हाँ, सरकारी वर्दी, जी ठीक है जी। लेकिन तब पक्ष और विपक्ष और मतलब समाज के जो लोग हैं
जी। जो विरोध कर रहे हैं, तब क्यों चुप होते हैं? जब सरकारी स्कूल की वर्दी स्कूल के अंदर स्कूल के अध्यापकों द्वारा स्कूल में ही उस स्कूल की बच्चियों का रेप किया जाता है, बिल्कुल। प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, बेड टच किया जाता है, तब चुप्पी क्यों साधी जाती है? नहीं, वही तो बात मैं ये तो मतलब एक वीडियो के तौर पे दर्शाया गया, हालांकि उन्होंने वर्दी पहनी थी। जब वास्तव में ये होता है तो तब क्यों चुप्पी साधी नहीं, जाती है? चुप्पी इसीलिए साधी जाती है ना हमारे समाज में। मैंने पहले भी कहा है कि हमने एक सफेद चादर ले रखी है, जहां गंदगी है हम उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। यदि इसका पहली स्टेज पे हम इलाज कर लेते तो शायद इस समस्या का समाधान हो चुका होता। पर अब मैं ये मानती हूँ लास्ट स्टेज पे है। अब तो एक ही हालात है कि ना सरकार के भरोसे हम छोड़ सकते, ना हम खाप चौधरी और किसी और अन्य के भरोसे छोड़ सकते। अब तो ये है कि अपना गांव, जैसे हम गांव में है, सबसे पहले अपने परिवार बचाओ, फिर अपने आसपास के क्षेत्र को थोड़ा सुरक्षित करो, फिर गांव को सुरक्षित करो। अब हमारी जिम्मेवारी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर खुद है जी। हम अपने आप को कहां तक बचा पाते हैं। वरना इस सरकार की और सारा सौदा, यानी मैं ये मानती हूँ कि सब कुछ एक सेटिंग में चल रहा है, चाहे सरकार हो चाहे वो अन्य हो, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन धरातल पे काम होगा, गारंटी देती हूँ मैं, सब कुछ बदल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था कहीं से भी बदली जा सकती है। पर व्यवस्था बदलने की बजाय लोगों का ध्यान है कि फोटो खिंचवाना है, वायरल होना है, पैसे कमाने हैं और अपने आप को एक मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे एक चेहरा बना के रखना। वो चेहरा बनाने के चक्कर में जो सही एक्चुअल काम है वो पीछे रह गया। जी जी, ठीक है।